हेलो दोस्तों, तो हम लोग दृष्टि एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी देख रहे हैं। तो उसमें आज चैप्टर नंबर 8 देखेंगे क्लास 6 का। भारत जलवायु, वनस्पति तथा अन्य प्राणी। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसमियम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन है तथा किसी स्थान पर अनेक वर्षों 30-35 वर्ष में मापी गई मौसम को औसत दशा को जलवायु कहते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। शरद ऋतु के समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हुई यह मानसून लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिण भाग, विशेषकर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इस मौसम में वर्षा होती है। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु कहा जाता है और कारण है, भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में स्थित होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? तो उसकी स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी और उच्चावच, ये सभी होते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय भिन्नता का अनुभव होता है। विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मौसिनराम में होती है, जो मेघालय में है। विश्व की सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्यों में और पश्चिमी घाट तीनों में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र में उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हैं कि सूर्य की प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये वन वर्ष में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, फलतः ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। भारत में ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में तथा पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। हमारे देश के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है 1 और 2 दोनों। कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां पानी की क्षति के कम के कारण पत्तियों को बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतों की ऊंचाई के कारण वनस्पतियों में भी भिन्नता आती है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। कंटीली झाड़ियाँ वाली वनस्पतियाँ शुष्क भागों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े बड़े कांटे होते हैं। पर्वतों में ऊंचाई पर के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दी गई
सूची को एक दूसरे सम्मिलित कीजिए। तो रोजवुड महोगनी तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। पीपल और नीम तो यह उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। और खैर और बबूल कंटीली झाड़ियाँ हैं, खैर बबूल कंटीली झाड़ियाँ हैं। और पाइन देवदार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसकी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन रोजवुड महोगनी एवं आबनूस आदि हैं। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पीपल नीम शीशम सागौन साल इत्यादि है। कंटीली झाड़ियाँ खैर बबूल कैक्टस कीकर आदि हैं। पर्वतीय वनस्पति पाइन देवदार चीर है आदि है। मैंग्रोव वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ये वन खारे पानी में रह सकते हैं मैंग्रोव, और सुंदरी इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो 1 और 2 दोनों सही है। मैंग्रोव वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदर वन तथा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी वन इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर ही क्षेत्र का नाम सुंदर वन पर आता। दोनों कथन सत्य है। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले माह में। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो यह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। जंगली बकरी हिम तेंदुआ आदि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में जंगली गधे प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो यह है कच्छ के रण में। भारत में जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 7 की NCERT देखेंगे।